नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। देश भर में किसान आंदोलन तेज करने की चेतावनी, 60 से ज्यादा संगठनों का फैसला, 16 जून को करेंगे रेल और चक्का जाम। मध्य प्रदेश में शांति के लिए मुख्यमंत्री का उपवास, किसानों को वाजिब कीमत दिलाने का वादा। कांग्रेस ने कहा सत्याग्रह की बजाय दूर करें दुख दर्द, मंदसौर में हालात सामान्य। दार्जिलिंग में हालात सामान्य, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सोमवार से सरकारी कार्यालयों में बेमियादी बंद का ऐलान, मुख्यमंत्री का अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। उरी में नियंत्रण रेखा पर एक और आतंकी ढेर, 4 दिन में 14 दहशतगर्दों का सफाया, अनंतनाग में सुरक्षा बलों के वाहनों पर फायरिंग। एक जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार होगा अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीडीटी का ऐलान, बिना आधार वालों का पैन कार्ड नहीं होगा रद्द। मध्य प्रदेश में शांति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से उपवास शुरू किया, तो कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन। राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी से इनकार कर दिया है। उधर मंदसौर में आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के दशहरा मैदान में शनिवार से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। उन्होंने इसे शांति बहाली की ओर पहला कदम बताया। उन्होंने किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की और किसानों को उनके उपज की लाभकारी कीमत देने का वादा किया। चिंता मत करना, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, तुम्हारा मूंग 5,225 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। मैं खरीदूंगा पूरा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भोपाल कांग्रेस ने उपवास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। विपक्षी दलों का कहना है कि मुख्यमंत्री को उपवास पर बैठने की बजाय किसानों की समस्याएं दूर करनी चाहिए। किस बात का सत्याग्रह कर रही है सरकार? किसानों को गोली, उनके कर्ज माफी की साफ मनाही, उनको नकली खाद, उनको नकली बीज, उनको नकली रासायनिक पदार्थ, उनको बिजली नहीं, उनको पानी नहीं। हाँ, महात्मा जी और मुरारजी भाई की भूख हड़ताल तो मुझे समझ आती है, लेकिन सरकार और सरकार के हाथ में ताकत देने के बाद किस बात के लिए भूखे बैठे भाई? राज्य सरकार ने कर्ज माफी से इनकार कर दिया है। आज हम ब्याज नहीं बल्कि सामग्री में मूलधन पे 10% कम ले रहे हैं। जब हमने किसान से ब्याज नहीं लिया, हमने किसान के ऊपर ब्याज नहीं लगने दिया, तो किस बात का कर्जा माफ होगा? इस बीच किसानों का कहना है कि वो मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। जहाँ अपनों को सोयाबीन का मार्जिन था, अरे का था, सोयाबीन का था, इससे दिक्कत तो आई, हालत खराब। एक क्विंटल पे आज भी 2,000 का मिनिमम कम पड़ रहा है। ये दिक्कत तो है, कैसा करूं? कोई भाव नहीं मिल रहे हैं सर। कोई भी जो भी फसल है उसका सब रिवर्स हो गए भाव। जो भी माल है, जो दाना, चनिया, गेहूं वगैरह सब कम पैसे में बेचेंगे थोड़ी किसान क्या। किसान आंदोलन के केंद्र मंदसौर में धीरे धीरे शांति लौट रही है। शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। जिला प्रशासन ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो रविवार से कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। मंगलवार को पुलिस फायरिंग में मंदसौर में 5 किसानों की मौत हो गई थी। आंदोलनकारियों का आरोप है कि शुक्रवार को एक किसान घनश्याम धाकड़ की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जिलाधिकारी ने आरोप सही निकलने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री के उपवास पर बैठने और अनेकों घोषणाएं करने के बावजूद भी किसान नेताओं का मानना है कि अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल वापस नहीं लिया जा सकता। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और रविंद्र सिंह शेरवान इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जिस तरीके से एक तरफ किसानों का आंदोलन, कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का उपवास, लेकिन असल मुद्दे पर क्या वाकई कोई बात बनती दिख रही है या सिर्फ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ किसानों की भावनाओं के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है?
जी कविंद्र, देखिए राजनीति की बात की जा रही है। किसानों के मुख्य मुद्दे जो हैं उन पर अभी तक न सरकार की तरफ से न विपक्ष की तरफ से किसी भी तरह का बयान आया है। तमाम नेता बार बार यही दोहरा रहे हैं कि किसान जो है वो कर्जा माफ़ी के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि सब किसान कह रहे हैं कि अगर हमको एमएसपी दिया जाए, जो फिलहाल एमएसपी है, अगर 4-5 साल पहले का एमएसपी भी हम लोगों को दे दिया जाए तो भी किसानों की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है लगातार घटता जा रहा है, लागत लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ के जो किसान हैं उनका प्रायोरिटी लिस्ट में आखिरी नंबर आता है जब वो ये बात कहते हैं कि उनका कर्जा माफ किया जाना चाहिए, लेकिन मीडिया और नेता लगातार कर्जा माफी को एक बड़ी चीज बता रहे हैं, जबकि यहाँ के किसान इस बात को प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रख रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री उपवास पर बैठे हैं, बावजूद उसके यहाँ पर जो किसान नेता हैं उनका मानना है कि ऐसी कोई मांग नहीं है जो मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक को ना पता हो। किसान लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समस्या आ रही है, एमएसपी की बड़ी समस्या है। ये सब वो बातें हैं जो यहाँ का किसान बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको बता चुका है। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री उपवास पर बैठे हैं, आखिर उसके मायने क्या हैं, ये बात अभी। और इसके अलावा जो अलग अलग संगठन हैं, देश भर के संगठन, उन्होंने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है यहाँ के फार्मर्स को। दूसरे संगठन के लोग यहाँ के जो फार्मर्स मरे हैं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है वो शांत जरूर है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है कविंद्र। लेकिन शिवराम, इसी स्थिति क्या में मुख्यमंत्री के साथ यानी स्थानीय सरकार के साथ और किसान संगठनों के साथ बातचीत का कोई ताजा दौर जिसकी उम्मीद नजर आ रही हो? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार बातचीत के लिए अपने इनविटेशन यहाँ के किसानों को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसानों की कई यूनियंस बनी हुई हैं, उनमें कुछ ऐसी भी हैं जो आरएसएस या बीजेपी के साथ अपने आप को एफिलेट करती हैं, उनके कुछ प्रतिनिधि आज जरूर मुख्यमंत्री से मिले हैं। लेकिन जो दूसरे दलों के साथ या इंडिपेंडेंट अपनी किसानों के हितों की बात करने वाले संगठन हैं, वो अभी तक मुख्यमंत्री के इस इन्विटेशन से दूरी बनाए हुए हैं। आज जिस तरीके से दिल्ली में भी जो बैठक हुई है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर किसानों ने अपनी बैठकें की है, उन लोगों का फिलहाल यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री का उपवास जो है, इसका फिलहाल कोई सकारात्मक रवैया मुख्यमंत्री की तरफ से दिखाई नहीं देता है। और ये मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने का, किसानों के जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान अलग हटाने का एक टेक्निक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और इसी वजह से यहाँ के किसान मुख्यमंत्री से फिलहाल बातचीत करने से दूरी बनाए हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, इस पूरी बातचीत। और शिवराम बता रहे थे कि जमीन पर हालात किस तरीके से हैं। मुख्यमंत्री का एक तरफ उपवास चल रहा है लेकिन किसानों की मांग पर फिलहाल कोई भी गंभीर चर्चा नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में आंदोलन जारी है और किसान दूसरे इलाकों में भी इस आंदोलन को अब ले जाने की तैयारी पर हैं। 62 किसान संगठनों ने आज दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित करने के अलावा मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने 16 जून को देश भर में रेल और सड़क यातायात जाम करने की चेतावनी दी है। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जमा हुए ये किसान नेता राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं। 60 से ज्यादा किसान संगठनों के राष्ट्रीय किसान महासंघ ने देश में बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। और आज से काली पट्टी भारतवर्ष के सभी किसान अपनी मांग पूरी होने तक धारण करेंगे। 16 जून को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग 12 बजे से 3 बजे बंद करेंगे, जिसकी सूचना आम जनता और प्रशासन को देंगे ताकि जनता को परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश में पुलिस की गोली से हुई किसानों की मौत के बाद किसान संगठन सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। किसान संगठन मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि 16 जून को 3 घंटे के लिए देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। हम लोग उग्रवादी नहीं हैं, हम लोग नक्सलवादी नहीं हैं, हम लोग वो किसान हैं जो पूरे भारतवर्ष का पेट भरते हैं।
हमारा पेट भरने के बाद हम अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। हिंदुस्तान का पेट भरते अपने बच्चों को हम कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 16 जून के आंदोलन के बाद राष्ट्रीय किसान महासंघ 19 जून को फिर से दिल्ली में बैठक करेगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। दूसरी तरफ तमिलनाडु में अनशन पर बैठे किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। 40 दिनों तक जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले पी अयाकुन्नू की अगुवाई में अनशन कर रहे किसानों ने राज्य सरकार के आश्वासन के बाद ये कदम उठाया। अयाकुन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगें मान ली हैं। Honorable CM Edapadi Palanichami promises within 2 months I will give all, I will fulfill all demand you have raised here. I will not take hydrocarbon in Nedwasar. I will ask all the Nationalist Bank to stop the action of jewels. महाराष्ट्र में भी किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। आज मीडिया मंथन में बात आक्रामकता की। हमारे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज की वजह से हम घटिया प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप जिसको आक्रामकता कहते हैं, मैं उसको शोर शराबा कहता हूँ, मछली बाजार कहता हूँ, गाली गलौज कहता हूँ, बदसलूकी, बदजुबानी, यह सारी चीजें आप कह सकते हैं, लेकिन आक्रामकता नहीं। आपके सामान बेचने वाली टीम डिसाइड करती है कि कौन चीखेगा, कब चीखना चाहिए, कैसे टीआरपीज़ बढ़ेंगे। पैसे की कमी बहुत ज्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में। वो जो एक बूम था इंडस्ट्री का, वो बूम खत्म हो चुका है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मर्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। दार्जिलिंग में हालात अब सामान्य हो रहे हैं, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा फिलहाल आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने साफ किया कि आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। पार्टी ने सोमवार से गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन के दफ्तर में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया। उस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालात का जायजा लेने के लिए सिलीगुड़ी का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने गोरखालैंड के पक्ष में नारे लगाए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो जबरन उन लोगों पर बांग्ला भाषा थोप रही हैं। ममता बनर्जी का अत्याचार नहीं चलेगा। हमारी भाषा खाली नेपाली भाषा है। नेपाली भाषा ने मान्यता मिला कितना साल हो गया है, लेकिन अभी हम क्यों बांग्ला भाषा क्यों पढ़ेंगे? वहीं दूसरी तरफ दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी नेता बिमल गुरुंग ने कहा कि इस बाबत केंद्र सरकार के सामने भी बात रखी जाएगी। बात तो हम लोग करना ही पड़ेगा और हम लोग लेटर भी भेजेंगे। जो भी यहाँ पर जो अन्य अत्याचार हो रहा है बंगाल सरकार का, किसको प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, होम मिनिस्टर को भेजेंगे। दार्जिलिंग में अब हालात सामान्य हो गए हैं,
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने हाल फिलहाल बंद से इनकार किया है, लेकिन दो टूक कहा है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। भाषा से शुरू हुआ आंदोलन एक बार फिर से गोरखालैंड की बुनियादी मांग तक पहुंचता दिख रहा है। यहाँ पर जो जीटीए को अच्छा तरीका से नहीं चल पा रहे, द गवर्नमेंट हैज एज पर द एक्ट एग्रीमेंट इनको ट्रांसफर करना था 59 डिपार्टमेंट्स, अभी तक फुल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार देर रात दार्जिलिंग का दौरा किया और बाद में सिलीगुड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। ममता बनर्जी ने कहा कि इलाके में अशांति फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कम्प्रोमाइज कखनो बोमा दिए बोमार হয় না, कम्प्रोमाइज कखनो बोमा दिए लाठी दिए आগুন দিয়ে হয় না। সুতরাং আইন আইনের পথে চলবে। যারা অন্যায় করেছে কেস কাছারি যা হয়েছে সেটা প্রশাসনের ব্যাপার, প্রশাসন প্রশাসনের মতো আইনত। आपको बता दें कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य करने के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया था। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि दार्जिलिंग में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सेना ने आज एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। राज्य में पिछले 4 दिन में 14 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ने बीते 4 दिन में आतंकियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। शनिवार को भी गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की गतिविधियों को देखने के बाद उन्हें चुनौती दी गई। पिछले 4 दिन में सेना ने 14 आतंकियों को मार गिराया है। उरी में शुक्रवार को 6 आतंकी मारे गए थे। हम लोग ने जो है अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की सरहद पार से टेररिस्ट घुसपैठ न कर पाए, उस पर जोर दिया है और हमें इसमें काफ़ी हद तक पिछले दिनों में सफलता प्राप्त हुई। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर फायरिंग की। इसमें निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी घायल हो गया। मौके वारदात से गोलियां बरामद की गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर के लाल चौक पर शनिवार को सेना ने तलाशी अभियान चलाया। शहर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कई बार सैन्य अभियान के दौरान महिलाओं से उन्होंने कहा है कि निपटना चुनौती बन जाता है। इस समस्या से पार पाने के लिए सेना में महिलाओं की भर्ती का फैसला लिया गया है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी की पासिंग आउट परेड के बाद उन्होंने बताया कि महिला जवानों को सबसे पहले सैन्य पुलिस में शामिल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सेना प्रमुख ने पिछले सप्ताह महिलाओं को लड़ाई यानी कॉम्बैट की भूमिका में शामिल करने का ऐलान किया था। अभी भारतीय सेना में महिलाओं की तैनाती चिकित्सा, सिग्नल और इंजीनियरिंग जैसी इकाइयों में ही होती है। हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक हो जाती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज साफ कर दिया कि 1 जुलाई के बाद आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड नहीं बन सकता। सीबीडीटी ने दिशा निर्देश में यह भी कहा कि जिनके पास पैन और आधार दोनों हैं उन्हें आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि इन्हें आपस में जोड़ा जा सके। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और जो इसे बनवाने के इच्छुक भी नहीं हैं उनके पैन कार्ड को फिलहाल रद्द नहीं किया जाएगा। असल में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर तमाम कयासों पर विराम लगा दिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आदेश देते हुए उन करदाताओं को आंशिक राहत दी थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ में आधार की अनिवार्यता से जुड़ा मामला लंबित है और जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उन लोगों के पैन कार्ड वैध बने रहेंगे जिनके पास आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ेगी। राज्य में पार्टी प्रभारी कुमार विश्वास ने इसका ऐलान किया और उन्होंने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री भी पहले से घोषित नहीं करेगी। कुमार विश्वास ने शनिवार को पार्टी दफ्तर में राजस्थान इकाई के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि चुनाव तैयारियों के लिए दिल्ली से कोई फरमान जारी नहीं किया जाएगा। राजस्थान में अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं।
दिल्ली से उन्हें नाराजगी है वर्चस्ववाद से। उनसे अनुरोध किया गया है कि मुझसे लेकर जो वहाँ प्रभारी है पार्टी का, उससे लेकर विधानसभा का भी जो पर्यवेक्षक बनेगा, किसी व्यक्ति का कोई चित्र ट्विटर पर, फेसबुक पर, पार्टी पेज पर, पोस्टर पर, होर्डिंग पर नहीं होगा। दूसरा, राजस्थान के सारे निर्णय राजस्थान के लोग लेंगे। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर शनिवार को एक हादसे का शिकार हो गया। बद्रीनाथ से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये घटना हुई। हादसे में चालक दल में शामिल एक इंजीनियर की मौत हो गई, 2 पायलट घायल हुए हैं। साथ ही इसमें सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हवा का पर्याप्त दबाव न होने से नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे विमान गिर गया। नागर विमानन मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए। मानसून अभी ठीक से पूरे देश में नहीं पहुंचा, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ने लगे हैं। केरल में 31 मई तक डेंगू से 11 लोगों की जान जा चुकी है। 11,000 से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं। केरल में 4,735 मरीज मिले हैं अब तक। इसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 3,259। चिकनगुनिया के 7,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 85% कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश से हैं। बहुत ही पुअर इंडिकेटर्स हैं हमारी हाइजीन के, और इसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। जबकि वेदर भी इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं था मॉस्किटो के लिए। अभी हम बहुत हॉट सीज़न में हैं, फिर भी मच्छर काटते हैं रात को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बरसात से इनकी आमद होती है, और बरसात से पहले इनका होना ये अच्छा इंडेक्स नहीं है। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचभूतला की हत्या करने वाले एडम पेरिंटन नस्लभेद और गोली चलाने का उस पर आरोप लगा है। आरोपी एडम पेरिंटन ने 22 फरवरी को कैंसास में श्रीनिवास को गोली मार दी थी। उनकी मौके पर मौत हो गई थी। चश्मदीदों ने बताया कि पेरिंटन भारतीयों पर चिल्लाया था और उसने अमेरिका छोड़ने को कहा था। आरोप साबित होने पर पेरिंटन को फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ब्रिटेन में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने फिर से सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे को उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी टीयूपी का समर्थन मिला है और उसके बाद ब्रेक्जिट वार्ता पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए टेरेसा मे के 2 नज़दीकी सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन आम चुनाव में 318 सीट जीतने वाली सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को 10 सीटें जीतने वाली डीयूपी ने समर्थन का ऐलान किया है। इसके साथ ही वहां सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों पार्टियों को मिलाकर 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 328 सीटें हो गई हैं, जो कि बहुमत के 326 के आंकड़े से 2 ज्यादा है। टेरेसा मे ने कहा है कि वो जल्दी ही कैबिनेट का गठन करेंगी। Well, what I'm doing today is focusing on forming a government. As I say, I think that's important in the national interest. And as the largest party with the most seats and most votes, we're the only party that can form that government to take this forward. I'll shortly be forming my cabinet, and obviously further ministerial posts and other personnel issues are for other days. 13 जून से संसद की शुरुआत होनी है और 19 जून को सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। इसके साथ ही ब्रेक्जिट वार्ता पर भी दोनों की निगाहें टिक गई हैं। यूरोपियन यूनियन ब्रेक्जिट के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि तयशुदा योजना के तहत इस पर आगे बढ़ा जाएगा। Zu Großbritannien, ich sage jetzt erstmal, wir von unserer Seite sind verhandlungsbereit. Wir haben uns sozusagen vorbereitet. Wir haben die Leitlinien fertig. Wir haben den Termin bestimmt. Und ich gehe davon aus, dass auch वहीं यूरोपियन यूनियन की तरफ से ब्रेक्जिट के मुख्य वार्ताकार माइकल बर्नियर ने कहा है कि वार्ता नियत समय पर शुरू होगी। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने भी दावा किया है कि ब्रेक्जिट में देरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी प्रक्रिया 2019 तक खत्म करनी है। असल में ब्रेक्जिट वार्ता को ही आसान बनाने के लिए टेरेसा मे ने समय से पहले चुनाव कराया था, ताकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ज्यादा सीटें जीतकर संसद में पहुंचे और ब्रेक्जिट से जुड़े कानूनों को वो ब्रिटिश संसद में जरूरी बहुमत से पारित कराने में कामयाब हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद अब फिर से ब्रेक्जिट वार्ता पर संशय बरकरार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कल लंदन में भारत के लिए बहुत ही अहम मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है। अगर मैच बारिश से धुलता है तो बेहतर रन रेट के आधार पर भारत सेमीफाइनल में जगह बना सकता है। फिलहाल इस ग्रुप में सभी 4 टीमों के पास सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है। अब तक इस ग्रुप की सभी 4 टीमों ने एक एक मैच जीता है और एक एक मैच हारे हैं। ऐसे में भारत और दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।